हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। आज इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 2 से चैप्टर 5 सजग बच्चे। तो चलिए पढ़ते हैं पहले से। एक शहर में एक पार्क था। वहाँ दिन भर लोगों और बच्चों की चहल पहल बनी रहती थी। एक दिन शाम को सबके जाने पर पार्क ने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक तेज हवा के झोंके से चमेली का पौधा हिलने लगा। अरे भाई, थोड़ा चैन लेने दो मुझे, क्यों मुझ पर बासी फूल पत्ते गिरा रहे हो। बच्चे गए तो अब तुम मुझे परेशान करने लगे। पार्क भैया, जरा उधर देखो, बेंच के पास बच्चों ने कितनी गंदगी फैलाई है। तुम केवल मुझे ही डांटते हो, बच्चों को क्यों नहीं डांटते। चमेली के पौधों की बात सुनकर पार्क रुआंसा हो गया। ये तो उसकी रोज़ की पीड़ा थी। शुरू में जब छोटे बड़े बच्चे उसमें खेलने आते तो वो बड़ा खुश रहता था। अब वो उसमें गंदगी फैलाने लगे थे। उसी गंदगी के कारण पार्क में कई जानवर भी आ जाते थे। पौधे भाई, तुम नाराज़ मत हो। मैं बच्चों द्वारा फैलाए कचरे से परेशान हो जाता हूँ, पर उनसे कुछ कह नहीं पाता। काश मैं उन्हें समझा पाता। इस समस्या का उपाय तो सोचना ही होगा। दोनों ने मिलकर इस समस्या पर खूब सोचा। सोचते सोचते रात हो गई। पार्क और पौधा दोनों ही थक गए थे, इसलिए सो गए। सुबह होने पर, अरे इतने सारे बच्चे एक साथ, आज तो ये खूब गंदगी फैलाएंगे। डर के कारण पौधे ने आंखें बंद कर ली। शोर बंद होने पर आंखें खोलकर देखा। अरे ये तो चमत्कार है। बच्चों ने न तो उधम मचाया और न ही कचरा फैलाया। हमने आपकी बातें सुन ली थी। हम जान गए थे कि गंदगी में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता। अब हम कभी यहाँ कचरा नहीं फैलाएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। बच्चे तो समझदार हो गए। अब मैं कैसे अपने पत्ते और फूल गिरने से रोकूं? तुम्हारे फूल पत्ते तो मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वो तो मेरी मिट्टी में मिलकर मुझे उपजाऊ बनाते हैं। मैं तो इंसानों द्वारा फैलाए गए कचरे से ही परेशान होता हूँ, क्योंकि उसमें प्लास्टिक मिला होता है। पार्क की ये बात सुनकर पौधा ठहाका मारकर हंस पड़ा और उसके इस तरह हंसने से फिर कुछ फूल झड़कर पार्क में गिर गए। अब पार्क को उन फूलों और पत्तियों से झुंझलाहट नहीं हो रही थी, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि भारत के बच्चे सजग बन रहे हैं। उन्हें स्वच्छता का महत्व मालूम हो गया है। अब वह सदा साफ सुथरा और सुंदर रहेगा, जैसा कि वो चाहता है। लेते हैं शब्द अर्थ। राहत मतलब चैन, बासी मतलब पुराना, रुआंसा मतलब जो रोने को हो, पीड़ा मतलब तकलीफ, स्वच्छता मतलब सफाई, सजग मतलब जागरूक। अब देखते हैं बोध प्रश्न। पार्क को किस पौधे पर गुस्सा आया? पार्क को चमेली के पौधे पर गुस्सा आया। पार्क में जानवर क्यों आ जाते थे? पार्क में गंदगी के कारण जानवर आ जाते थे। डर के मारे किसने आंखें बंद कर ली? चमेली के पौधे ने डर के कारण आंखें बंद कर ली। मिट्टी को क्या नुकसान नहीं पहुंचाते? मिट्टी को फूल और पत्ते नुकसान नहीं पहुंचाते। अब देखते हैं, बताइए पार्क कहाँ पर था? पार्क एक शहर में था। पार्क में किसकी चहल पहल रहती थी? पार्क में लोगों और बच्चों की चहल पहल रहती थी। पार्क में किसका पौधा था? पार्क में चमेली का पौधा था। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क है बच्चों ने कूड़ा डस्टबिन में डाला। ख है भारत के बच्चे सजग बन रहे हैं। चमेली का पौधा हवा से हिलने लगा। अब देखिए, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। पार्क क्यों उदास था? बच्चों की गंदगी फैलाने के कारण पार्क उदास था। चमेली के पौधों को पार्क में क्या नजर आया? चमेली के पौधों को पार्क में गंदगी नजर आई। बच्चे क्या समझ चुके थे? बच्चे समझ चुके थे कि उन्हें अपने आसपास कचरा नहीं फैलाना चाहिए। अब है कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। जानवर पार्क में क्यों आ जाते थे? बच्चे पार्क में गंदगी फैलाने लगे थे। उसी गंदगी के कारण जानवर पार्क में आ जाते थे। पार्क में कैसा शोर था? पार्क में एक साथ अनेक बच्चे आ गए थे। वो बच्चे शोर मचा रहे थे। ग है बच्चों ने पौधे से क्या कहा? बच्चों ने पौधों से कहा कि अब हम कभी यहाँ कचरा नहीं फैलाएंगे।
घ है गिरे हुए फूल पत्ते पार्क को क्या फ़ायदा पहुंचाते हैं? गिरे हुए फूल पत्ते पार्क की मिट्टी में मिलकर उसे उपजाऊ बनाते हैं, इस प्रकार वो उसे फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब इसको क्रम में लगाना है तो ग वाला हो जाएगा 1, क वाला हो जाएगा 2, ये है 3, ये है नंबर 4 और ये है 5। अब इसको चित्र को देखकर दिए गए उल्टे पुल्टे वर्डों से सही शब्द बनाइए। तो इसका बन जाएगा कूड़ा घर, पेड़ पौधे, आइसक्रीम। अब है नीचे दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। चमेली, पेड़, गंदगी, कचरा, हवा, शहर। तो लड़की में आ जाएगा चमेली, गंदगी, हवा। लड़का में पेड़, कचरा, शहर। वर्ड पर मात्राएं लगाकर उनसे एक एक शब्द लिखिए। तो क पे आ की मात्रा लगा दिए तो कान, क पे बड़ी की मात्रा लगा दिए तो कील, छोटी की मात्रा लगा के किरण, छोटा ऊ लगा के कुल और बड़ा ऊ लगा के कूप और ओ की मात्रा लगा के कोयल। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।